हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम ऑल UPPSC के PYQs डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो है PCS, RO, ARO, ACF, लोअर PCS सबके जो है PYQ होंगे। तो क्या है ना, 2015 में लोअर PCS का जो पेपर हुआ था बेसिकली वो UPPSC ने ही कंडक्ट कराया था और उसके बाद सिर्फ एक और पेपर हुआ है 2019 में जो UPSSC ने कंडक्ट कराया। तो UPPSC ने 2015 तक जो लोअर PCS के जो पेपर है वो UPPSC कंडक्ट कराता था। तो UPPSC के भी जो लोअर PCS के वो क्वेश्चन है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें सारे एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय UPPSC उसके PYQs होंगे। बाकी ये टॉपर्स की कॉपी है 2024 के, मैंने ये अपलोड कर दी है टेलीग्राम पे, तो ये कॉपीज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए PYQ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो क्वांटिटी दे रखी है, उनकी SI यूनिट दे रखी है। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसमें क्यूरी लिखी है SI यूनिट, तो ये गलत है, ये बैक्वेरल है। बाकी जो है पावर ऑफ लेंस, डायप्टर, हीट, जूल और प्रेशर पास्कल, ये सही है। तो इसकी जो है रेडियो एक्टिव की क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है आप 1.5x में भी देख सकते हैं, अगर किसी को लग रहा है कि हाँ बहुत स्लो चल रही है तो 1.5x में इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 1 लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लाइट ईयर इज़ द। तो अ लाइट ईयर इज़ द, तो इसका आंसर है आंसर सी, अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये लोअर के मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था, APO में भी आया था और UDA में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर डी। तो डेसिबल जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है यूनिट, हॉर्स पावर जो है यूनिट ऑफ पावर होती है, नॉटिकल माइल्स हो गया डिस्टेंस इन नेविगेशन। जो सेल्सियस है, बेसिकली सेल्सियस जो है वो यूनिट है टेम्परेचर की, ना कि हीट की। तो इट्स अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो कैलोरी है, कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ हीट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो UPPSC के मेंस में 2004 में क्वेश्चन आया है, प्री में 2001 में आया है, ACF के पेपर में आया है 2015 में क्वेश्चन। तो बहुत बार मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और SI यूनिट है और इसको मैच करना है। तो प्रेशर का क्या है? प्रेशर इज़ पास्कल एंड फोर्स इज़ न्यूटन, टेम्परेचर इज़ केल्विन एंड एनर्जी इज़ जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 3124। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? इसकी इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी की यूनिट है और ये किसके बराबर होता है? ये 1.602 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर है ये। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय अ चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जो मूव्ड अक्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो उसके बराबर होता है। तो 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से कौन सी जो है यूनिट ऑफ टाइम नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर सी, लाइट ईयर। तो बेसिकली लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, नॉट टाइम। तो टाइम की यूनिट क्या हो गई? ईयर, डे, आर। तो बाकी ABD है, सी नहीं है। सी इज़ अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। नेक्स्ट है, कुछ क्वांटिटी दे रखी है, उनकी यूनिट्स दे रखी हैं, तो इसको आपको मैच करना है। तो ये UPPSC प्री 2006 है उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो एनर्जी का क्या है? एनर्जी का जूल हो गया।
देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी जैसे तो देखिए एनर्जी आपको पता है जूल है, एंड प्रेशर का आपका क्या हो गया, प्रेशर इज पास्कल। तो दो सी का 3 एंड डी का 4, तो सी का 3 डी का 4, तो ये ए और सी में दोनों में है। अब आपको देखना है ए और 2, हाई स्पीड और वेवलेंथ। तो हाई स्पीड जो है और वेवलेंथ क्या है, हाई स्पीड जो है आपका मैच हो गया और वेवलेंथ हो गया एंगस्ट्रॉम। तो ए का 1 और बी का 2, तो इसका आंसर सी हो गया। तो बेसिकली जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है तो उनमें जो हाई स्पीड होती है वो मैच के फॉर्म में होती है। तो यहाँ लिस्ट 1 लिस्ट 2 है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट। तो इसको देख लेते हैं। फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन। आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की न्यूटन होती है, वर्क की क्या होती है, वर्क की जूल होती है। तो वर्क की आपकी वर्क डन की होगी जूल। एंड इम्पल्स क्या है, न्यूटन सेकेंड। तो कोई भी फोर्स है एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट टू चेंज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स की क्या हो गई, न्यूटन सेकेंड। अच्छा, मैंने लूसेंट की जर्नल साइंस के पूरे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, और आप उन वीडियोस को देखोगे तो ये आपके जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आपके आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो पार्सेक जो है वो यूज होता है फॉर एक्सप्रेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड गैलेक्सीज। तो स्टार और गैलेक्सीज के बीच के जो डिस्टेंस है उसको पार्सेक बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसमें से शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ कौन सी है, तो 1 माइक्रोन कितना हो गया, 10⁻⁻⁶। नैनोमीटर कितना हो गया, 10⁻⁹ और फर्मी मीटर कितना हो गया, 10⁻⁻15 मीटर। तो फर्मी मीटर जो है वो सबसे डिस्टेंस शॉर्टन होगी। तो देखो जैसे 1 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶ को कैसे लिखेंगे, 1/10⁻⁶। तो आप इसको डिवाइड करके देखो, और फिर उसके बाद फर्मी मीटर को कैसे लिखेंगे, 1/10⁻15। तो इसको करो, तो फर्मी मीटर जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये होती है जूल। तो जूल जो है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। यूनिट ऑफ वर्क है, यूनिट ऑफ वर्क भी जूल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर है आंसर डी, लाइट ईयर। तो बेसिकली लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। बाकी जो सब है वो करेक्टली मैच है। नॉट जो है स्पीड ऑफ शिप होती है, नॉटिकल माइंड है, डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन, एंगस्ट्रॉम जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट आर नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सी एसआई यूनिट करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर है आंसर डी, प्रेशर। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल। बाकी जो डाइन है बेसिकली वो आपकी यूनिट है फोर्स की इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो सिस्टम होता है, तो वो डाइन है फोर्स की यूनिट इन सीजीएस सिस्टम। और जो आपका 1 डाइन है वो इक्वल होता है 10⁻⁻5 न्यूटन के। कुछ दे रखा है इसमें, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और इसको मैच करना है। तो आपने रिचर स्केल तो पढ़ा ही होगा। रिचर स्केल इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। बाइट आपने पढ़ा ही है, KB और ये सब कंप्यूटर में। फिर उसके बाद बार आपने पढ़ा है प्रेशर में। एंड क्यूसेक जो है वो बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड।
तो रेट ऑफ फ्लो जो है वो क्यूसेक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है तो यहाँ वेवलेंथ का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, एनर्जी का क्या हो जाएगा? जूल। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर होती है? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और साउंड क्या होता है? डेसिबल में। साउंड है वो डेसिबल में मेजर होती है। तो कंफ्यूज मत हो ना, जो साउंड है वो डेसिबल में मेजर होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में मेजर होती है। तो ये लोअर पीसेस में क्वेश्चन आया था और इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्वांटिटी दे रखी है। तो हम बहुत सारी क्वांटिटी तो ऑलरेडी हम रिपीट कर चुके हैं। वॉट का पावर हो गया, नॉट का स्पीड ऑफ शिप हो गया, नॉटिकल माइल्स का नेविगेशन हो गया, और जो कैलोरी है वो किसका है? कैलोरी, कैलोरी है हीट का। तो इसमें कंफ्यूजन मत करना, कैलोरी जो है वो हीट की है। हमने यहाँ देखा था ना, कहीं देखा था, कैलोरी हीट की है और सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का है। तो इसका जो आंसर है वो सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, पार्सेक। अभी हमने पढ़ा था पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस टू द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो वो गैलेक्सीज और स्टार एंड गैलेक्सीज के बीच के जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए। तो इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डेसिबल सही है और ये भी सही है। ACF में ये क्वेश्चन आया था। मेगावाट इज अ यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड। तो मेगावाट जो है वो मेजर द आउटपुट ऑफ द पावर प्लांट। तो आउटपुट, तो 1 मेगावाट के अंदर कितना होता है? 10⁻³ किलोवाट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, इसमें से कौन सी हीट की यूनिट नहीं है? यह है सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड हीट की नहीं है, तो टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर की बात। कैलोरी और आपका जूल जो है वो सब है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। और 1 किलोवाट आवर के अंदर 1 यूनिट होती है और ये 1 यूनिट होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। तो अभी अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है और आपको लग रहा है ये किस तरीके से हो रही है, तो लूसेंट जनरल साइंस के लेक्चर्स को आप पढ़ लेना और आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो 23 का मैंने वीडियो बनाई है, अपलोडेड है वीडियो यूट्यूब पे, वो सारी वीडियोस आप देख लेना और आप आराम से ये PYQ कर लोगे। तो वैल्यू ऑफ द 1 किलोवाट कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶। द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप आर रिप्रेजेंटेड इन नॉट। द स्पीड ऑफ 100 नॉट विल बी। तो इसका आंसर होगा स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप आर रिप्रेजेंटेड इन नॉट। तो एक नॉट होता है 1.15 माइल्स पर आवर। तो ये कितना हो गया? 1.85 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर 100 नॉट कितना हो गया? 100 नॉट कितना हो गया? 105 माइल्स पर आवर। तो इसका आंसर बी हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ द टेम्परेचर डज नॉट अकर नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें किस में नहीं होती? तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, केल्विन। तो केल्विन के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, बिकॉज 0 केल्विन जो है वो लोएस्ट केल्विन स्केल है। लोएस्ट केल्विन स्केल 0 केल्विन। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर। सॉरी 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर और इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में है, तो ये बी है इसका आंसर।
द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, आंसर ए, रिचर स्केल. हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ऑयल काफ़ी न्यूज़ में है ईरान वॉर इन सब की वजह से. तो 1 बैरल जो यूज़ फॉर द क्रूड ऑयल है ना, तो ये कितना इक्वल है 159 लीटर के. विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाई बाय 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस. तो 1 सेंटीमीटर इज 0.39 इंचेस, 1 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर बी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर अ टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें से किसका मेजर होता है टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस. दिस इज पायरोमीटर. तो पायरोमीटर इज़ यूज फॉर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर लेता है. और थर्मोकपल थर्मामीटर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर लेता है. और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस. और फिर पायरोमीटर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर लेता है. यूज टू मेजर द 2000 डिग्री टेम्परेचर. तो इसका आंसर है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. तो देखो इसको सॉल्व करने का भी तरीका ऐसे है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये क्वेश्चन किया 30th वाला, तो आपने देखा कि ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है. तो इस पे आप जो है आपने कोई मार्क लगा लिया कि रिपीटेड क्वेश्चन पे आर लगा लिया. सपोज यहाँ आर, यहाँ लिख लिया आर कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है. तो इसमें क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, जब पेपर को रिवाइज करेंगे, तो यहाँ आप देख लेंगे कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आपने उस पर स्टार मार्क लगा लिया. तो इसमें जैसे पायरोमीटर इज़ यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. तो इसका आंसर बी है. तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मेजर होती है, हाइग्रोमीटर. तो हाइग्रोमीटर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करता है. और हाइड्रो जो है रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है. द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय. तो इट्स मेजर बाय एनीमोमीटर. और बैरोमीटर से क्या मेजर होता है, विंड प्रेशर. रेंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर. इसका आंसर सी, स्मोक. मरकरी इज जनरली यूज इन थर्मामीटर ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक. तो मरकरी किस लिए यूज़ होती है, इट्स बिकॉज ऑफ द हाई एक्सपेंशन एबिलिटी. तो मरकरी जो है थर्मामीटर में यूज़ होती है क्योंकि इनकी हाई एक्सपेंशन एबिलिटी है, सो दैट जो स्मॉल राइज इन द टेम्परेचर ब्रिंग आउट अ सिग्निफिकेंस एक्सपेंशन इन द. तो मतलब अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो एकदम से मरकरी में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज यूज्ड एज द पायरो थर्मामीटर. इसका आंसर है आंसर बी, रेडिएशन थर्मामीटर. तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. पायरो हेलियोमीटर यूज फॉर मेजरिंग इट इज सोलर रेडिएशन. पायरो हेलियोमीटर जो है वो सोलर रेडिएशन मेजर करता है. नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उनकी मेजरिंग क्वांटिटी है. अभी हमने पढ़ा था हाइग्रोमीटर, यहीं पढ़ा था हाइग्रोमीटर. ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करता है. बैरोमीटर अभी हमने पढ़ा, ये प्रेशर को मेजर करता है. एमीटर इलेक्ट्रिकल करंट. और स्प्रिंग बैलेंस जो है वेट को. तो इसका आंसर जो है आंसर बी हो जाएगा. आंसर बी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. मैनोमीटर प्रेशर सही है. कार्बोरेटर इंटरनल कंबंशन इंजन सही है. कार्डियोग्राफ हीट मोमेंट. सिस्मोग्राफ जो है
मेजर करता है डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द अर्थक्वेक। फिर इसमें से कौन सा सही नहीं है? एनीमोमीटर जो है विंड स्पीड, एमीटर इलेक्ट्रिकल करंट, टेकोमीटर इज टेकोमीटर जो मेजर करता है एंगुलर रोटेटिंग स्पीड ऑफ द रोटेटिंग शैफ्ट, तो शैफ्ट की जो स्पीड है उसको मेजर करता है। बाकी पायरोमीटर हाई टेम्परेचर सही है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, तो इंटेंसिटी सिस्मोग्राफ, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप क्या करता है? हार्ट की साउंड देखता है और स्फाइगो मैनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर को नापता है। फिर कैरेटोमीटर जो है प्योरिटी ऑफ गोल्ड को देखता है। एंड लक्स मीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देखता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो आंसर है वो सी है। विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, तो इसका आंसर हो गया स्फाइगोमैनोमीटर। फिर स्टेथोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है? इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव। विच ऑफ द यहाँ कौन सा है? लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। आपका बैरोग्राफ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिस्मोग्राम अर्थक्वेक, एनोमोमीटर विंड वेलोसिटी और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी। तो डी का 4 जो है एक इसमें है एक इसमें है। तो सी का हम देख लेते हैं। सी का 2 यहाँ है तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका। ऑक्सेनोमीटर यूज टू मेजर द रेट ऑफ, इसका आंसर है आंसर बी ग्रोथ। तो ऑक्सेनोमीटर जो एपरेटस है मेजरिंग द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। तो ये हमने 48 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पहले तो इनको दोबारा देख लेना। और लूसेंट जर्नल साइंस, लूसेंट जर्नल साइंस की यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है मैंने, उन वीडियो को देख लेना और फिर ये PYQ वाली सीरीज़ को देख लेना, तो आपका आराम से सारे PYQs हो जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।